ऐसा टाइम था जब बंगाल सिर्फ एक रीजन नहीं था, वो इंडिया का रिच और पावरफुल ट्रेडिंग सेक्टर था। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई, धीरे धीरे बंगाल उसके कंट्रोल में आ गया। पर सवाल ये है कि कैसे बंगाल ईस्ट इंडिया के कंट्रोल में आया। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में सिर्फ ट्रेड करने आई थी। उनका मेन मोटो था सिर्फ पैसे कमाना थ्रू स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क एसेट्रा। तब बंगाल मुगल एम्पायर का एक पावरफुल प्रोविंस था, इवन वेल्दी प्रोविंस भी था। उस टाइम पे बंगाल की इकोनॉमी स्ट्रांग थी, पोर्ट्स एक्टिव थे, इवन इंटरनेशनल ट्रेड भी काफी फेमस था। ब्रिटिश ने मुगल एम्पायर से परमिशन लेके बंगाल में काफी फैक्ट्रीज ओपन की। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने मिलिट्री पावर भी स्ट्रांग की। फिर आया मेजर टर्निंग पॉइंट 1757 का बैटल ऑफ पलासी। इस बैटल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। ये विक्ट्री सिर्फ मिलिट्री पावर की वजह से नहीं थी, बल्कि बिट्रेल एंड पॉलिटिकल कंस्पिरेसीज की वजह से थी। सिराजुद्दौला के कमांडर मीर जफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दे दिया, जिस वजह से बंगाल वीक पड़ गया। बैटल के बाद ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस बंगाल में रैपिडली बढ़ गया और 1765 में ब्रिटिश को बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में दीवानी राइट्स मिल गए, मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने की ऑफिशियल राइट। यहाँ से बंगाल प्रैक्टिकली ब्रिटिश के अंडर आ गया और बंगाल ही ब्रिटिश कंट्रोल का स्टार्टिंग पॉइंट बना। फिर धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे इंडिया में अपना डोमिनेशन बढ़ाना शुरू कर दिया। बंगाल पे कंट्रोल सिर्फ एक रीजनल विक्ट्री नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश इंडिया की इंडियन एक्सपेंशन की बिगनिंग थी।